खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी टिकट बंटवारे को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ नगर निगम में मेयर पद के लिए उन्होंने अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी की दावेदारी पेश की थी, जिसके लिए वो लंबे समय से तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन अंतिम समय में पार्टी की तरफ से टिकट अंजू लूंठी को दे दिया गया, जिससे वो नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं पार्टी में लगभग 1978 से काम कर रहा हूँ और विभिन्न पदों पर काम किया मैंने, उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक, NSUI से लेकर कांग्रेस तक, और 2000 से लगातार आपके लोगों के बीच में हूँ। पार्टी का काम 24 घंटे पार्टी का काम करता हूँ और मैं खुद नहीं था इच्छुक लड़ने को, चूँकि पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो, वहाँ कहते हो कि मयूख मेहरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई। और ये अगर मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ पार्टी का ये व्यवहार है तो मेरे लिए यही उचित है कि मैं अपने घर बैठूं, अपना घर परिवार देखूं। अगर मेरे 24 घंटे करने के बाद एक मेयर का टिकट नहीं मिल सकता, वो भी मेरी पत्नी को, जो सक्रिय राजनीति में हो, सारी राजनीति करती हो, और आप ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जिसके बारे में सारा पिथौरागढ़ जानता है, सब जानते हैं। खुद वहाँ के विधायक ने क्या कहा उसके बारे में पार्टी प्रभारी को, ये माननीय अध्यक्ष जी को मालूम है। उसके बाद आपने हमको बाईपास करके आप करा दिया है, तो निश्चित रूप से मेरी नाराज़गी भी है और पार्टी के प्रति भी मैं इतनी वफादारी करने के बाद अगर पार्टी हमको ये रिजल्ट देती है, ये हमारे साथ व्यवहार पार्टी का है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इससे बढ़िया तो हम क्यों अपना हमने यही किया, टाइम बर्बाद किया हमने। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, लगातार कांग्रेस सवालों के घेरे पर आ रही है। पहले दिग्गजों पर टिकट बंटवारे में धांधली करने का आरोप, यानी कि टिकट की बिक्री करने का आरोप यहां पर लगाया गया था कि टिकट बेचे जा रहे हैं। उसके बाद अब खुद वरिष्ठ नेता और उपाध्यक्ष पार्टी के मथुरा दत्त जोशी ने नाराजगी जाहिर की है। आखिर नाराज क्यों है मथुरा दत्त जोशी? जी दिव्या, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का बंटवारा किया है और ऐसे में जब से कांग्रेस पार्टी ने टिकटों का अपने बंटवारा किया तभी से ही मुसीबतें कांग्रेस के सामने मुंह बाय खड़ी है। ऐसे में लगातार जो है लोग हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप भी लगा रहे हैं। जो संगठन है, संगठन पर भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो वरिष्ठ पदाधिकारी पार्टी के हैं उन पर भी कई तरीके के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कल की अगर बात की जाए तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें टिकटों के बंटवारे को लेकर कुछ कहासुनी नहीं हो रही है, कुछ धांधली के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उनके ये बिल्कुल झूठ बात है और ऐसे में उनके खिलाफ मानहानि का केस भी किया जाएगा। जिस तरीके से जिन्होंने इस तरीके की वीडियो बनाई है, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और करीब 50 साल से पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभा रहे हैं मथुरा दत्त जोशी, और लगातार जो है पार्टी के लिए कार्य भी करते हैं और लगातार संगठन के लिए तमाम कार्य करने का काम भी करते हैं और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय हैं। तो ऐसे में उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस की राजनीति में खपाया है और कांग्रेस के लिए कार्य किया है, तो ऐसे में उनकी अनदेखी की गई है। तो मथुरा दत्त जोशी जी ये चाहते थे, मथुरा दत्त जोशी कि जो है उनकी पत्नी रुक्मणी जोशी को जो है टिकट दिया जाए, लेकिन मथुरा दत्त जोशी की पत्नी को जो है वो टिकट नहीं दिया गया। इस वजह से जो है उनकी नाराजगी भी देखने को मिली और कहीं ना कहीं जो है उन्होंने इससे ये नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने इस पार्टी को साफ तौर पर चेतावनी भी दी है। पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि अब जो है वो कांग्रेस भवन में नहीं जाएंगे, वो अपने घर बैठेंगे और पार्टी का कोई भी कार्य नहीं करेंगे।
हम्म। ऐसे में पार्टी ने किस तरीके से समझा किया, किस तरीके से इस पूरे मामले को मैनेज किया जाता है हम्म। और ऐसे में इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा पिथौरागढ़ पे, ये तमाम चीजें अभी देखने वाली हैं। क्या इस वाकये से फिर एक बार सवाल ये नहीं उठता है कि एक बार फिर जो दिग्गज थे उन्होंने अपने चहेतों को ही आगे किया है और जिन्हें पिथौरागढ़ की मेयर सीट से टिकट दिया गया है, आखिर उनके खिलाफ ऐसे क्या तथ्य है, क्या रिपोर्ट्स है जो मथुरा दत्त जोशी कहना चाह रहे थे कि पूरा पिथौरागढ़ उनके बारे में जानता है? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, ये बात सच्ची है और कई तरीके से जिस तरीके से जब भी चुनाव होते हैं और ये आरोप कई बार कांग्रेस पार्टी पर लगते हैं और जो दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, उन पर कई तरीके के आरोप लगते हैं कि वो टिकटों में अपनी मनमर्जी चलाते हैं और अपनी मनमर्जी के माफिक जो है वो टिकट दिए जाते हैं और अपने चहेतों को जो है टिकट दिए जाते हैं। हम्म। तो ऐसे में अब ये आरोप भी लगातार लग रहे हैं, इस बार भी लगे हैं और ऐसे में उन्होंने कहा कि जो टिकट पिथौरागढ़ से दिया गया है उनके खिलाफ कई तरीके के जो लोगों में आक्रोश भी है और लोग जानते हैं, कई तरीके की ऐसी बातें भी हैं। तो ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं और मथुरा दत्त जोशी आगे क्या कुछ बयान देते हैं और आगे किस तरीके से ये मामला और ज़्यादा तूल पकड़ता है, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। हालाँकि मथुरा दत्त जोशी ने अपनी कड़ी नाराज़गी संगठन से जताई है और उन्होंने फैसला लिया कि वो जो है वो घर पे बैठेंगे और ऐसे में चेतावनी भी उन्होंने दी है। लेकिन अब पार्टी उन्हें किस तरीके से समझाती है, किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाता है, ये तमाम चीज़ें भी देखने वाली हैं। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।